क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए द्रव के प्रवाह वाले पार्ट से एक टॉपिक है प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं या बहते हुए द्रव की ऊर्जाएं। कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं, उनके क्या सूत्र हैं, इनका प्रयोग आगे हम बर्नौली की प्रमेय में करेंगे, इसलिए इन ऊर्जाओं को पहले समझना आवश्यक है। तो बहते हुए द्रव में तीन प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। कौन कौन सी तीन प्रकार की ऊर्जाएं हैं? पहली है दाब ऊर्जा, दूसरी है गतिज ऊर्जा और तीसरी है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो तीन प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। इन तीनों का योग ही द्रव की कुल ऊर्जा होती है। इन तीनों का जो योग करते हैं तो हो जाती है द्रव की कुल ऊर्जा, जो कि बर्नौली की प्रमेय में आगे आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले है दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। किसी बर्तन में जब द्रव को हम प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने में कार्य करना पड़ता है। तो x दूरी विस्थापित करने पर द्रव पर किया गया कार्य W बराबर, कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। अब बल का जो है प्रेशर से संबंध निकालेंगे तो दाब P बराबर होता है F/A, यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से F का सूत्र निकाल लेंगे तो कैंची गुणा होकर जाएगा PA, यानी F बराबर PA इस सूत्र में रख देंगे तो कार्य W बराबर आ जाएगा P × A गुणे X, यानी ये कुल कार्य जो द्रव पर किया जाएगा पूरे द्रव पर। अब हमको निकालना क्या है? ये कार्य द्रव की तरल की एक आयतन में, तरल के पूरे आयतन में दाब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है ये कार्य। तो ये दाब ऊर्जा हो गई। अब द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा निकालनी है तो हम क्या करेंगे? इस कुल ऊर्जा को आयतन से भाग कर देंगे। तो कुल ऊर्जा तो हमारी ये हो गई P गुणा A गुणा X, और ये हो गई हमारी आयतन। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा दूरी या ऊंचाई। तो ये हो गई आयतन, ये है कुल ऊर्जा। इसको भाग किया तो P निकल के आया, P होता है द्रव का दाब। तो ये हो गई द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा का सूत्र, ये हो गया। ठीक है। अब दूसरी ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जिसे आपने पिछले क्लासों में पढ़ रखा है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कि जो कोई वस्तु गति करती है, चाहे वो द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे ठोस हो, तो उसमें गति कारण ऊर्जा होती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यदि m द्रव्यमान का द्रव चाल b से बह रहा है, चाल b से गति कर रहा है, तब द्रव की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², 1/2 द्रव्यमान गुणा चाल का स्क्वायर, तो 1/2 हाफ mv²। यह द्रव का आयतन v है, द्रव का आयतन uv वाली कैपिटल B है, ये बेग वाली B छोटी बनी हुई है, ये तो थोड़ा अंतर करना होगा। चाल को छोटी वाली uv वाली B से लिखेंगे, आयतन को बड़ी कैपिटल V से। तब द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो इसको जो ऊपर वाली जो ऊर्जा है हमारी गतिज ऊर्जा टोटल वाली, उसको आयतन से भाग कर देंगे। यहाँ द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व होता है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? घनत्व। तो 1/2 ρ v², ρ जो है ये घनत्व है, जहाँ ρ m/b द्रव्यमान बटे आयतन बराबर द्रव का घनत्व है। ठीक है। अब तीसरी ऊर्जा कौन सी आई? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या होती है कि जो गुरुत्व होता है उसके कारण एक फोर्स लगता है, उस फोर्स के अपोजिट में जब किसी द्रव को, गैस को या किसी भी ठोस को हम ऊपर उठाते हैं तो उसमें जो कार्य करते हैं वो उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। तो m द्रव्यमान का अगर द्रव है वो h ऊंचाई पर बह रहा है, तब उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पहले पढ़ रखा है आपने। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है, धरातल से ऊंचाई है इसकी। तो mgh का सूत्र सबको पहले से पता होगा, ये mgh है। और द्रव के आयतन, अब द्रव का आयतन अगर b है तब द्रव के एकांक आयतन की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो फिर द्रव पूरे ऊर्जा को आयतन से भाग कर देंगे। तो द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व वही हो जाएगा ऊपर वाले सूत्र से, ये वाला। तो यहाँ से रो हो गया तो ρgh आ गया। तो तीन ऊर्जाएं हो गई, दाब ऊर्जा एकांक आयतन की, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का योग जो है वो द्रव की कुल ऊर्जा कहलाती है। तो अतः बहते हुए द्रव या तरल के प्रत्येकांक आयतन की कुल ऊर्जा P, ये P है। अच्छा, ये है P। ये जो है P, इसको क्लियर कर दें। P जो है सीधा सीधा बनेगा इस तरह से, ये P हो जाएगा प्रेशर एनर्जी, और ये हमारी रो है, रो थोड़ा तिरछा करके बनता है, ये गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा। तो ये तीनों ऊर्जाएं हैं। बर्नौली की प्रमेय में तीनों ऊर्जाओं का योग जो है वो नियत रहता है। ये आगे बर्नौली की प्रमेय की भूमिका है ये, क्योंकि बर्नौली की प्रमेय को समझने के लिए ये तीनों ऊर्जाओं का समझना बहुत ही आवश्यक है।